हेलो एवरीवन। देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थर्ड टॉपिक एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड्स, सारे बोर्ड्स के पैटर्न्स के टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो अभी रिपीटेड पैटर्न्स पे पूछे जा चुके हैं या आने के चांसेस हैं, वो सारे यहाँ पे एक ही वीडियो में इनबिल्ट किए गए हैं। तो वीडियो ज़रूर ध्यान से देखिएगा और अच्छे से तैयार करके अपीयर होइएगा, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड और हाँ, आपका हेलो एल्केन और एरीन्स के अलावा अल्कोहल फिनॉल ईथर के भी आपके वीडियो उपलब्ध करा दिए गए हैं, ऑलरेडी पहले से प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो आप उनको भी ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ इसके बाद आपको एक और अमाइन नाम के चैप्टर के वीडियोस कन्वर्जन्स के उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि आपके कन्वर्जन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हों या समस्याएं हों वो सॉल्व हो जाएं और आप अच्छे से अच्छे नंबर यहाँ पे गेन कर सकें। और क्वेश्चन जब आपको दिखें एग्ज़ाम में, तो आपको ये ना लगे कि नहीं ये क्वेश्चंस तो मतलब हमने पहले से पढ़ा नहीं है या रिपीटेड नहीं लग रहा है। अगर बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस का पैटर्न यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन इतना सा है, इसमें मेंशन किया गया है इथाइल बेंजीन, मतलब सिर्फ और सिर्फ इथाइल बेंजीन दिया गया है आपको और इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे एक ये कॉमन पैटर्न आप देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे, बन के तैयार होगा यहाँ पे आपका पोटेशियम बेंजोएट। इसको बोलते हैं हम पोटेशियम बेंजोएट, बेंजोओएट। तो ये ग्रुप जब KMnO4, क्योंकि ये कराता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन कराएगा तो फर्दर यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप कन्वर्जन हो जाएगा और एल्कोहलिक ग्रुप फर्दर एल्डिहाइड्स में और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड KOH के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा तो वाटर लिबरेट होगा और यहाँ पे ये आपका पोटेशियम बेंजोएट बन के तैयार हो जाएगा। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये था इथाइल बेंजीन से डायरेक्ट बेंजोइक एसिड बनाने की प्रोसेस। नेक्स्ट मेंशन किया गया है एसिटोफेनॉन। एसिटोफेनॉन दैट मीन्स एसिटोफिनॉन को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में, तो एसिटोफिनॉन को फर्दर हम KMnO4 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो फिर से वही बन के तैयार हो जाएगा CaOK, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। स्टेप्स देखिएगा, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यूज में देखने को मिलेंगी। अभी कुछ और रिएजेंट हैं, उनके बारे में भी जिक्र करेंगे, बट KMnO4 KOH के साथ जब प्रेजेंस होगा तो ये आपका नॉर्मल इथाइल बेंजीन हो या एसिटोफिनॉन हो, इसको सीधे सीधे ये COO के ग्रुप में कन्वर्जन करा दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से स्टायरीन भी मेंशन किया गया है, फिनाइल इथीन या इसी को बोलते हैं स्टायरीन। स्टायरीन यानी कि CH डबल बॉन्ड CH2 को भी जब इस ग्रुप के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराया जाएगा तो भी यही कंडीशन देखने को मिलेगी आपको, COOK प्लस बन के तैयार होगा। अब इसका एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा के बनाया गया है। पहले HCOOK प्लस के साथ रिएक्शन कराया गया है, फिर हाइड्रोलिसिस कराई गई है, तो आपका यहाँ पे फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड दोनों बन रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लेके आए, आप डायरेक्टली इसका क्या करा सकते थे, हाइड्रोलिसिस, और जब H3O प्लस के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो ये आपका बेंजोइक एसिड बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको हम दो मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन ये आपकी स्ट्रक्चर है, अगर Mg मैग्नीशियम के साथ इसका रिएक्शन करा दिया जाए तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन के तैयार हो जाएगा। क्या बनेगा, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होगा तो कार्बन के दो बॉन्ड्स हैं, एक डबल बॉन्ड के साथ रह जाएगा और एक का सिंगल बॉन्ड टूटेगा, एक से सिंगल बॉन्ड टूटेगा, ये OMgBr कैरी कर लेगा। और जब OMgBr यहाँ पे नजर आएगा और बेंजीन रिंग ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंस थी, बेंजीन रिंग के साथ ये कॉम्बिनेशन हुआ, फर्दर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे और ये जो OMgBr है ये किसके साथ, MgOH और Br के ग्रुप में बाहर निकल जाएगा और साथ में ये बेंजोइक एसिड कन्वर्जन हो जाएगा। ये रिएक्शन रिपीटेड पैटर्न में है, एल्कोहल में भी हमने इसके बारे में पढ़ रखा है,
तो आपको यहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी जब इससे आप रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएँगे। बट पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं क्या, जो डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर होती है एक, अभी इस तरह से होगी, एक बॉन्ड जब ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे एक स्पेस खाली हो जाता है, कुछ इस तरह से। और जब ये स्पेस खाली हो जाता है एक बॉन्ड का, तो अब यहाँ पे एक बॉन्ड कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है, तो एक बॉन्ड यहाँ पे भी, तो MgBr यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये जो पूरी की पूरी रिंग थी, ये आपकी यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी। तो बेंजीन रिंग थी, तो बेंजीन रिंग अटैच हो गई। एल्किल ग्रुप होता कोई, तो एल्किल ग्रुप अटैच हो जाता। तो जो भी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो अटैचमेंट देखने को मिलता है। तो अब देखो जरा, CO डबल बॉन्ड के साथ हो गया O, और ये जब डिस्प्लेस हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा H, और ये कन्वर्जन हो गया किसका, OH ग्रुप का। एल्कोहल ग्रुप साथ में और कीटोन ग्रुप मिला के बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। तो ये तो सिंपल सा कन्वर्जन था कि इन कंपाउंड्स को हम बेंजोइक एसिड, मेन टारगेट हमारा था कि हमें बेंजोइक एसिड तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, तो ये याद रखिएगा कि MnO4 और KOH की प्रेजेंस में क्या देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले टाइप्स की रिएक्शंस की, जिसमें पूछा जाता है कुछ इस तरह से रिएक्शन आपकी गिवन की जाती हैं और पूछा जाता है अब प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो जरा यहाँ पे, अगर याद हो तो अभी हम इससे पहले इसको पढ़ के आ रहे हैं, ये है क्या, इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन यहाँ पे अटैच्ड है, और इथाइल बेंजीन का किसके साथ देखो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन है, KMnO4 और KOH, यानी कि कंपाउंड क्या बनना चाहिए, यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा ये होगा COO माइनस और K प्लस। ये तो रिपीटेड पैटर्न दिख गया आपको। अगली स्ट्रक्चर है SOCl2 के साथ। SOCl2 अगर याद हो तो हमने हैलो एल्केन और हैलो एरीन नाम के टॉपिक में पढ़ा है कि जब भी कभी SOCl2 का रिएक्शन पार्टिसिपेशन होता है तो जो एल्कोहल ग्रुप होता है, अब इसको COH ग्रुप है तो C डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप लिख सकते हैं। OH ग्रुप हमेशा ये डिस्प्लेस कर देता है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl लिबरेट होता है। जो SOCl2 होता है इसको हम थायोनिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो कंपाउंड आपको दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये स्ट्रक्चर है आपकी बेंजीन रिंग, इसके साथ C डबल बॉन्ड O तो एज सच रहेगा, साथ में Cl। यहाँ पे जब बात करेंगे तो C डबल बॉन्ड O Cl, तो ये आपका एसिटाइल क्लोराइड ग्रुप। ये नॉर्मल कंडीशन में अगर बात करें तो हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, थैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड ये बन के तैयार होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास है C6H5CHO। ये आपके पास क्या बना हुआ है, बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड मीन्स ये हो गया आपका पास CHO। अब इसका रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराया जा रहा है NH2, देन NH2 के साथ है, साथ में इसी N पे लगा हुआ है क्या, CONH एंड NH2, यानी कि हाइड्राजोन ग्रुप यहाँ पे डिस्प्लेस किया जा रहा है। और जब ये इतना सारा ग्रुप लगा है और ये स्ट्रक्चर है आपकी बेंजीन रिंग के साथ COOH, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगी अगले कंपाउंड की, तो प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरह से नज़र आएगा CHO। तो जो CH है ये एज सच रहेगा। डबल बॉन्ड O जो था ये कार्बन के साथ बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ नहीं। हटा ही देते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगी। हाइड्रोजन यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है। डबल बॉन्ड O जो लगा हुआ था उसकी जगह पे अब कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ आपका यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप डिटैच करने को मिलेगा। नाइट्रोजन यहाँ पे लगेगा, और नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ था H2। एक H डिस्प्लेस होगा यहाँ पे, चूंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करना था तो H2 ग्रुप यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंसिंग में चला जाएगा। तो डबल बॉन्ड के साथ ये CH है आपका, N साथ में N नाइट्रोजन ग्रुप, ये वाला ग्रुप आपका यहाँ पे अटैच देखने को मिलेगा। साथ में इसके साथ जो NH ग्रुप था ये अटैचमेंट दिखाएगा, साथ में C डबल बॉन्ड ONH2, यानी कि ये आपके पास अमाइड ग्रुप, ये आपके पास हाइड्राजोन, और ये आपके पास बेंजीन रिंग। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के तैयार होगी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला टॉपिक, बट पूछा गया है प्रीवियस ईयर, इसलिए यहाँ पे हम इसका जिक्र करते हुए चलेंगे। फिर बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की। ये है आपके पास बेंजीन,
और यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इसको मेंशन करते हैं हम बेंजोफिनॉन। अब ये जो बेंजोफिनॉन ग्रुप है इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसको हम ड्रॉन कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बेंजीन मेंशन किया गया है। अब बेंजीन को बेंजोफिनॉन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करा सकते हैं, इसका बेंजीन रिंग का अगर हम एल्काइलेशन करा दें, एल्काइलेशन किसके साथ, FeCl3 की प्रेजेंस में, कैसी एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करा दें तो ये रिएक्शन आपकी देखने को मिलेगी फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। और एसाइलेशन ग्रुप किसका कराएंगे हम, बेंजोइल ग्रुप के साथ ना। तो ये बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा C डबल बॉन्ड O Cl। अब ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे HCl बाहर चला जाएगा। और जब HCl बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे बॉन्ड एक खाली हो जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेस होगी। तो ये आपका बन के तैयार हो जाएगा क्या, बेंजोफिनॉन। तो बेंजोफिनॉन ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपके पास बनी हुई है। ये बेंजीन रिंग नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। ये बेंजल्डिहाइड ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा, ये डबल बॉन्ड O के साथ कीटो ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन ये है क्या, साइक्लोहेक्सेन। और जब साइक्लोहेक्सेन के साथ यहाँ पे लगा हुआ है CHO ग्रुप, मतलब ये स्ट्रक्चर आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के अलावा अगर हम बात करें पैरा पोजीशन पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, बट रिएक्शन में देखिए किसके साथ पार्टिसिपेशन हो रहा है, AgNH3 होल ट्वाइस, यानी कि ये तो आपका क्या हो जाएगा, टॉलेंस रिएजेंट हो जाएगा ना, टॉलेंस रिएजेंट। और टॉलेंस रिएजेंट की बात कर रहे हैं तो टॉलेंस रिएजेंट क्या करते हैं, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन शोन करते हैं। और जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन शोन करते हैं तो आपका Ag+ यानी कि सिल्वर मिरर टेस्ट परफॉर्म करते हैं PPT। लेकिन जो प्रोडक्ट्स आपके पास बनते थे वो कुछ इस तरह से बनते थे, जो CHO ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, COO- के साथ, यानी कि आयनिक ग्रुप। अब यहाँ पे चूंकि Ag के अलावा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एक्सेस में प्रेजेंट है तो इसमें हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और डबल बॉन्ड O ऑलरेडी अटैच रहेगा। तो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आफ्टर द कन्वर्जन। अगली रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, ये है एल्डिहाइड और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों ग्रुप यहाँ पे अटैच किए गए हैं और रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराया गया है किसके साथ, NaCN साइनाइड ग्रुप का, और साथ में HCl की प्रेजेंस है। यानी कि आपके पास जो ये स्ट्रक्चर है बेंजीन तो एज सच रहेगी, इसकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C डबल बॉन्ड O और H, साथ में COOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो टॉप पे हो जाएगा, इसमें सेहत में चेंज नहीं पड़ेगा। बट NaNaCN के साथ जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बॉन्ड प्लेसिंग होगी, ये एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड की प्लेस खाली हो जाएगी। और जब एक बॉन्ड की प्लेस खाली हो जाएगी तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कंपाउंड नजर आएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। NaCN के साथ HCl का जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होगा तो यहाँ पे देखिए C सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा तो O के साथ आके जुड़ेगा H, और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको क्या, CN साइनाइड ग्रुप लग जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी H जो प्रेजेंट था वो ऑलरेडी प्रेजेंस शोन करेगा, तो साइनोहाइड्रिन ग्रुप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, साथ में आपका COOH ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंस रहेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स बने हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की। तो अगला स्ट्रक्चर देखिए, ये आपका है C6H5CHO एल्डिहाइड, ये भी है आपका एल्डिहाइड, बट ये है बेंजल्डिहाइड और ये है आपका प्रोपेनल। तो दो कार्बन के साथ अगर बात करें तो एल्डिहाइड ये आपका इथाइल एल्डिहाइड यानी कि एल्किल एल्डिहाइड ग्रुप, और ये आपका है एरिल एल्डिहाइड। अब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराया गया है, ध्यान हो अगर आपको, तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या कहती है, डाइल्यूट NaOH के साथ ही गर्म किया जाता है, तो ये एक प्रोसेस क्या हो जाएगी, एल्डोल कंडेंसेशन का। बट यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, एल्डोल कंडेंसेशन की जो ये कंडीशन देखने को मिलेगी, इसके लिए एक नया टर्म मेंशन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, बेंजल्डिहाइड। वहाँ पे नॉर्मली क्या होता था, एक एल्डिहाइड के साथ दूसरी एल्डिहाइड, और जब सिमिलर काइंड ऑफ एल्डिहाइड यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते थे तो इसको हम सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बोलते थे।
कंडीशन क्या थी दूसरी वाली कि जब एक लॉन्ग कार्बन की चेन एक दूसरे नंबर के कार्बन चेन मतलब कार्बन चेन डिफरेंट हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसी पैटर्न पे जब एक बेंजल्डिहाइड ग्रुप होता है तो इसको बोलते हैं क्लासन सिमिट कंडेंसेशन। क्या नाम देते हैं इसका? क्लासन क्लासन सिमिट कंडेंसेशन। तो ये आपका कंडेंसेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। कंडेंसेशन जब यहाँ पे देखने को मिलता है नॉर्मल कंडीशन में क्या दिखेगा आपको? ये है C6H5 और साथ में C। यही C जो भी खेल था इसी का था CHO। अब एक बॉन्ड O के साथ OH के साथ लग जाएगा जो एक कार्बन के पास बॉन्ड प्लेस दिखेगा आपको। यहाँ पे आके आपको कौन सा दिखेगा? ये वाला जो कार्बन चेन है और ये कार्बन चेन किससे जुड़ेगा? CH के साथ CH3 और CHO। ये आपका क्या? एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम? एल्डोल कंडेंसेशन। अगली कंडीशन में जब हम इसको बात करेंगे फर्दर इसका कंडेंस किया जाएगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल और वाटर लिबरेट होंगे, यानी कि एक OH यहाँ से जाएगा, बेंजीन रिंग से तो OH जाएगा नहीं, तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन, तो ये हो गया कार्बन। अब इधर की तरफ जब बात करेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से क्या कर दिया जाएगा? डिस्प्लेस। और जब ये डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा तो यहाँ पे दिखेगा C6H5 एंड देन CH डबल बॉन्ड C एंड CH3CHO। ये आपके पास यहाँ पे कंडेंस स्ट्रक्चर नज़र आएगी। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर बात करें हम इसके अगले स्ट्रक्चर की तो मेंशन किया गया है, देखिए COOCH2 और यहाँ पे क्या है बीच में? CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो है ऊपर आपका ऑक्सी के पैटर्न पे चला जाएगा, ऑक्सी एंड ये है इथाइल 1 2 3 4 चार कार्बन की चेन हो जाएगी। तो इथाइल ऑक्सी ब्यूटेनोएट ये आपका कंपाउंड बनेगा, बट NaBH4 के साथ रिएक्शन हो रही है इसकी। सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराया जाता है तो यहाँ पे देखने को मिलता है इसका रिडक्शन। और जब इसका रिडक्शन देखने को मिलेगा तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप थे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन हो जाएंगे। यहाँ पे कंपाउंड दिखेगा आपको CH3 डबल बॉन्ड O के साथ जो था उसके साथ O और एक सिंगल बॉन्ड के साथ H लग जाएगा, बॉन्ड प्लेस खाली होगा इसलिए हाइड्रोजन लग जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या एडिशन शोन करेंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। CH2 लगेगा, COO C2H5। तो देखो जरा यहाँ पे क्या हो गया, इथाइल ग्रुप सेपरेट है, ये एसीटेट है बट कैसा? हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट। क्या हो जाएगा ये? हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट। अब अगला ग्रुप है यहाँ पे क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 और ये है आपका एल्कोहल बट किसके साथ? साइक्लोहेक्सेन के साथ। ये बेंजीन रिंग नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। और जब इसकी प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी, प्रोटेइक एसिड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं ज़्यादातर, जैसे H2SO4 की प्रेजेंस देखने को मिलेगी या H3PO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन परफॉर्म कराई जा सकती है। तो CrO3 के साथ जब रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगी तो ये देखने को मिलता है आपका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, एल्कोहल कन्वर्जन हो जाता है आपका किसमें? ये कीटोन में। और चूंकि ये सिंगुलर स्ट्रक्चर थी, बेंजीन नहीं है, यहाँ पे बेंजीन बन गई है, ये बेंजीन नहीं होगी, ये कैसी होगी? साइक्लोहेक्सेन कीटोन के साथ है, तो साइक्लोहेक्सानोन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आने वाली है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है, ये आपके पास कंपाउंड दिया गया है, डबल बॉन्ड के साथ CH2 है, इसका कन्वर्जन मेंशन किया गया है कि हम एल्डिहाइड तक पहुंचेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कराएंगे B2H6 यानी कि BH3 का होल नंबर में ट्वाइस। CH2 ग्रुप के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेंगे, एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इसके और इसके 3 मॉलिक्यूल के स्टेप्स के थ्रू जाएंगे। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एक सिंगल स्टेप ही होगा BH3 का, और जब यहाँ पे कंपाउंड बनेगा तो B और ये पूरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 का होल थ्राइस। अब इसका पेरोक्साइड ग्रुप H2O2 के साथ और NaOH के साथ एक्सेस में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं, तो ये आपका क्या बन के तैयार होता है? यही रिएक्शन हमने पढ़ रखी होगी एनसीईआरटी की बुक्स अगर आपके पास हो या आपके कंपाउंड के रेफरेंस बुक में आप देखेंगे तो ये प्रोपेन के साथ स्ट्रक्चर गिवन की गई होगी या ब्यूटीन के साथ।
तो प्रोपीन या ब्यूटेन के साथ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे साइक्लो के टर्म्स में सिर्फ मेंशन करके पूछा गया है, बाकी वही कंपाउंड है, सारे रिएक्शन वही है, अल्कोहल बनके तैयार हो जाता है। अब अल्कोहल का पीसीसी के प्रेजेंस में या फिर पीडीसी के प्रेजेंस में या फिर K2Cr2O7 के प्रेजेंस में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं, अल्कोहल वाला कन्वर्जन हिस्सा देखने को मिलता है आपका एल्डिहाइड में, तो ये साइक्लोहेक्साइल एल्डिहाइड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अगले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये जो कंपाउंड है यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको बनाना है साइक्लोहेक्सेनोन के 2 मॉलिक्यूल्स, और कैसे? सबसे पहले इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे और किसकी प्रेजेंस में? जिंक के प्रेजेंस में। अगले टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये आपके पास स्ट्रक्चर है कैसी? 1 2 3 4 5, 1 नंबर यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन, और ये है ओन कीटोन ग्रुप, तो साइक्लोपेंटानोन। साइक्लोपेंटानोन की रिएक्शन में पार्टिसिपेशन की बात करें तो ये मेंशन किया गया है NH2OH। नॉर्मली NH3 ग्रुप होता है, एक ग्रुप को हटा के OH ग्रुप डिस्प्लेस किया गया है। इसका फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे H+ की प्रेजेंस में, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में, तो ये आपके पास कंपाउंड कुछ इस तरह से NOH के साथ बन के दिखेगा। अगली स्ट्रक्चर मेंशन की गई है कि क्या होगा जब ये कंपाउंड आपका यानी कि साइक्लोहेक्सानोन फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन किया गया है, H2 है, ये डिस्प्लेसमेंट जोन करेगा तो H2 और O ये डिस्प्लेस होके माइनस में H2O बाहर चले जाएंगे, और बाकी जो ग्रुप है ये बेंजीन रिंग एज सच इसका N, ये इमाइन ग्रुप में कन्वर्जन देखने को मिलेगा आपको, NO2 और NO2 डबल नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे अटैच दिखेंगे। तो इस तरह से इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट करो। तो ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा क्वेश्चन का है, ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन आपको यहाँ पे अवेलेबल करा रखे हैं कि इस तरह से यहाँ पे कंपोजिशन बनता है। तो जैसे यहाँ पे है एल्डिहाइड ये आपका है ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप कुछ इस तरह से आपको दिखेगा डबल बॉन्ड O के साथ, जब इसका रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे फर्दर एक्सेस नाइट्रोजन के साथ। तो ये रिएक्शन अभी हम पीछे से पढ़ के आए हैं कंपाउंड के साथ, वहाँ पे ये बेंजीन रिंग के फॉर्म में थी, ये एज सच कंपाउंड बन जाएगा और वाटर लिबरेट कर दिया जाएगा। अगली स्ट्रक्चर मेंशन की गई है ये एसिटोफिनोन ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराया गया है इथाइलामाइन के साथ, और इथाइलामाइन के साथ जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दिखेगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा वही कंडीशन होगी, C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन हो जाएगा, और जब डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा तो यहाँ से O और H2 रिबलेट होगा। यहाँ से देखिए जरा, ये स्ट्रक्चर है आपका, H2N से निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा? NCH3CH2, और ये ग्रुप आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ आपको नज़र आने वाला है। तो ये इस तरह से कुछ कन्वर्जन्स इस टाइप के आपके पूछे जाते हैं। बात करते हैं अब अगले टाइप के क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम्स में नज़र आते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शंस टू अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ब्यूटेन 1 ऑल को कन्वर्ट करना है ब्यूटेनोइक एसिड में, ब्यूटानोइक एसिड का कन्वर्जन करना है ब्यूटेन 1 ऑल को। तो ब्यूटेन 1 ऑल को अगर कन्वर्जन करना है तो देखो कार्बन नंबर में कोई चेंजेस नहीं है तो कुछ अलग से रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये जो ग्रुप है आपका CrO3H2SO4 की प्रेजेंस में जोन्स रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। इससे जब हम डायरेक्टली रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ये रिएक्शन कंपाउंड में प्रेजेंट होंगी तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कन्वर्जन कि कोई भी ग्रुप प्रेजेंस था तो वहाँ पे जब हम KMnO4 के साथ प्रेजेंस में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहे थे तो KOH के साथ KrCOO K बन रहा था। उसी तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा जब भी अल्कोहल ग्रुप सीधे सेम नंबर कार्बन के ओइक एसिड ग्रुप में कन्वर्जन हो जाएगा जब जोनस रिएजेंट के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। अगली स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है बेंजाइल अल्कोहल को फिनाइल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। अब फिनाइल इथेनोइक एसिड का मतलब क्या हो गया? ये आपके पास है फिनाइल और इसके पास यहाँ पे C2H5CO, और ये जो C2H5 है इसका एक ही ग्रुप नज़र आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 2 कार्बन की चेन जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हिस्सा होती है, इसकी नंबर्स में बात करेंगे तो CH2COOH, दिस वन इज फिनाइल इथेनोइक एसिड। जब रिएक्शन में बात करें बेंजाइल अल्कोहल की तो बेंजाइल अल्कोहल में अब क्या करना है, यहाँ पे कार्बन चेन बढ़ानी है, क्योंकि कितने नंबर कार्बन यहाँ पे बढ़े हुए हैं देखिए, एक कार्बन नंबर। बेंजाइल अल्कोहल ये आपके पास हो जाएगा, इसका एक कार्बन बढ़ाएंगे तभी तो कन्वर्जन हो पाएगा। तो कन्वर्जन करने के लिए हम यहाँ पे क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेंगे? KCN के साथ ये आपका बेंजाइल साइनाइड हो जाएगा, और जब बेंजाइल साइनाइड का फर्दर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन देखने को मिलता है।
अगले कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो मेंशन किया गया है 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, इसको कन्वर्ट करना है 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड में। तो देखिए 3 नाइट्रो में कोई चेंज नहीं है, ये सेम पोजीशन पे है। इसका मतलब आपको बेंजीन को कन्वर्ट करना है, किसको, ब्रोमो ग्रुप को बेंजीन में ओइक एसिड में। तो बहुत ही आसान सा प्रोसेस हो जाता है। ये आपका क्या हो गया, नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन 3 नंबर पे है तो ब्रोमीन ग्रुप है डायरेक्टली। ब्रोमीन ग्रुप का Mg के साथ रिएक्शन कराइए तो ये आपके पास नाइट्रो एस सच रहेगा, MgBr बन जाएगा। और फर्दर इसका जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यानी ड्राई आइस के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये COH में कन्वर्जन हो जाएगा, MgOH और आपका Br बाहर निकल जाएगा। तो ये जो मेन कंपाउंड था हम इसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करा सकते थे। इसके अलावा भी हम रिएक्शन में यहाँ पे करा सकते हैं, कैसे, अल्कोहल ग्रुप लाएंगे यहाँ पे OH के साथ रिएक्शन कराएंगे, OH ग्रुप आ जाएगा, फिर जोनस रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे, OH ग्रुप साइनाइड ग्रुप के एडिशन की वजह से यहाँ पे देखने को मिलेगा, या सीधे सीधे कन्वर्जन हो जाएगा COOH में। तो एक कार्बन चेन पहले बढ़ाएंगे हम KCN के साथ रिएक्शन करा के, कार्बन चेन बढ़ाने की वजह से फिर फर्दर यहाँ पे देखने को मिलेगा चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्जन हो जाएगी। तो दोनों में डबल स्टेप्स इन्वॉल्व करने हैं, जैसी आपकी इच्छा हो उसके साथ यहाँ पे बना सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होती है यहाँ पे, जब तक अलग से कंडीशन न रखी जाए कि नहीं, जैसे अभी कंडीशन मेंशन कर दी गई है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से ही बनाना है, तब आप यहीं से बनाएंगे और कोई कंपाउंड नहीं, अदरवाइज आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, आप कन्वर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेंशन किया गया है 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन। अब देखिए फिर से वही कंडीशन, 4 मिथाइल और इधर एसिटोफिनॉन ग्रुप लगा हुआ है फिनॉन के साथ। तो जब फर्दर इसका हम यहाँ पे देखिए रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं KMnO4 के साथ KOH की, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी कार्बन होंगे वो सब के सब COOK और COOK में प्रेजेंस हो जाएंगे। तो जब ये COOK हो जाएगा, फर्दर इसका हम डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे। तो देखिए जरा, ये नंबर 1 2 3 4 क्या हो गया, 1 और 4, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के साथ, यही पूछा गया है, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड। इसके अलावा जब हम COH ग्रुप दोनों पास पास देख रहे थे 1 और 2 नंबर पे, तो उसको बोलते थे थैलिक एसिड, ये हो जाएगा क्या, टेरिथैलिक एसिड, सिर्फ पोजीशन चेंज होने की वजह से। नेक्स्ट कंपाउंड मेंशन किया गया है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 2 हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, तो ये है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन को जब हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा KMnO4, और जब KMnO4 की रिएक्शन H2SO4 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो वही कंडीशन, अब यहाँ पे देखिए KMnO4 तो है बट KOH नहीं है, और जब KOH नहीं है तो KK नहीं लगेगा, इसका मतलब सीधे सीधे क्या लगेगा, H लगेगा, COH और COOH आपका यहाँ पे कंपाउंड दिखेगा। अब ये क्या है, हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए, और ये क्या हो गया, अब देखिए डाइओइक एसिड है। अभी तक जो पिछला वाला था हिस्सा, यहाँ पे देख रहे थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ था नाम, क्योंकि बेंजीन रिंग में क्या हो रहे थे, ये कार्बन काउंट नहीं हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका जब बॉन्ड प्लेस खाली होगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड बचेगा और यहाँ पे, तो इसी बॉन्ड को डिस्प्लेस करके यहाँ पे कंपाउंड आ जाता है, तो इनके बीच की बॉन्डिंग लाइनिंग यहाँ पे क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और जब चेंज हो जाती है तो ये बनता है हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, इसी को बोलते हैं हम एडिपिक एसिड। नेक्स्ट मेंशन किया गया है ब्यूटेनल 2 ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटेनल की स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH2 CHO, दिस इज ब्यूटेनल। अब यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेशन किया गया है टॉलेंस रिएजेंट के साथ। टॉलेंस रिएजेंट के साथ अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, एल्डिहाइड सीधे सीधे कन्वर्जन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये बन जाएगा आपका ब्यूटानोइक एसिड। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ नॉर्मल कन्वर्जन्स। अब बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। अगले टाइप्स में मेंशन किया गया है, हाउ विल यू ब्रिंग्स अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स इज नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। मतलब कन्वर्जन्स जो भी करने हैं वो 2 स्टेप से कम में करने हैं। जैसे मेंशन किया गया है आपका प्रोपेनोन, प्रोपेनोन को कन्वर्जन करना है प्रोपीन में, तो प्रोपेनोन का मतलब ये आपके पास स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसका डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है, प्रोपीन बनाना है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम,
सोडियम बोरोहाइड्रेट, यानी कि इसका हम करा देंगे रिडक्शन और ये बन जाएगा कीटोन से एल्कोहल। अब एल्कोहल हो जाएगा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, आपको पता है ना 443 केल्विन के आसपास जब टेम्परेचर रखते हैं तो क्या देखने को मिलता है, OH और बीटा हाइड्रोक्सी एलिमिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ से एक H डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, तो एक H यहाँ से हट जाएगा, तो ये कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, प्रोपीन में। नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। अब इस रिएक्शन को हम अभी तक बेंजोइक एसिड को कन्वर्जन रिवर्स में पढ़े थे, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं तो हम सीधे सीधे रिएक्शन में पहले पार्टिसिपेशन करेंगे। ये है आपका बेंजोइक एसिड को रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करा देंगे SOCl2 के साथ, यानी कि थाइल क्लोराइड के साथ, तो ये आपका एसाइल क्लोराइड बन के तैयार हो जाएगा। पेरिडियम के प्रेजेंस में बेरियम सल्फेट के साथ इसका हम पहले रिडक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे, और जब रिडक्शन हो जाएगा तो HCl यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। जब HCl डिस्प्लेस हो जाएगा तो यहाँ पे एक H लग जाएगा, इसको बोलेंगे हम क्या, बेंजल्डिहाइड। अगले कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ब्यूटेनल में कन्वर्जन करना है, बट किस में, 2 की बजाय 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन एप्लीकेबल होगी, ये है आपके पास क्या, CH3 CH2OH, क्या हो गया ये, इथेनॉल। इथेनॉल का जब हम कॉपर की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कॉपर पाउडर के पास गैटरमैन सिंथेसिस कराएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ये आपके पास CH3CHO बन के तैयार हो जाएगा, यानी कि ये बन गया आपका एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के हम यहाँ पे क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है ब्यूटेनल मतलब 4 कार्बन की चेन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे, यानी कि CH3CHO क्योंकि डाइल्यूट NaOH है, तो अब ये हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल। और जब एल्डोल कंडेंसेशन देखने को मिलेगा तो आपके पास ये कंपाउंड दिखेगा CH3CH, डबल बॉन्ड O था ना, तो ऊपर क्या सिंगल बॉन्ड के साथ OH लग जाएगा और यहाँ पे एक H खाली रहेगा। इसके साथ यहाँ पे जो पूरा का पूरा ये वाला कंपाउंड था, ये एक हाइड्रोजन को लिबरेट करके CH2 एंड CHO में कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये क्या आपके पास बन के तैयार हो गया, यही कॉमन स्ट्रक्चर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, क्योंकि नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो ब्यूटेनल हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर मेंशन की गई है बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। कंडीशन देखिएगा, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बेंजीन का कन्वर्जन करना है, पहले एसिटोफिनॉन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराएंगे हम, एसाइलेशन कराएंगे तो ये कन्वर्जन हो जाएगा बेंजोफिनॉन में। बेंजोफिनॉन का जो कन्वर्जन हो गया, अब इसका फर्दर हम HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, और चूंकि ये वाला जो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, जो भी यहाँ पे आपको कार्बोनिल ग्रुप दिखेगा वो सारा का सारा होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे जुड़ेगा, मेटा पे, तो कंपाउंड आपका ऑलरेडी बन के तैयार हो जाएगा मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। सिर्फ समझना है आपको, वर्डिंग्स है, वर्ड आपको समझ में आए तो स्टेप्स ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे। अगले कन्वर्जन की बात करें तो मेंशन किया गया है बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनॉन। ये रिएक्शन इससे पहले पढ़ चुके हैं। बेंजल्डिहाइड है CHO ग्रुप, इसका हम फर्दर क्या कराएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीडेशन करा के, क्योंकि पहले ये K2Cr2 7 के प्रेजेंस में H2SO4 के साथ ये बनेगा आपका C6H5COOH, यानी कि आपके पास बन के तैयार होगा कौन, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड फर्दर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा, तो कैल्शियम बेंजोएट ग्रुप बन के तैयार होगा। अब इसका हम ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे, जब डिस्टिलेशन कराएंगे तो हमारे पास देखने को मिलेगा कैल्शियम के कार्बोनेट, और जब कैल्शियम के कार्बोनेट कुछ इस तरह से देखिएगा C6H5COO और COOC6H5, तो यहाँ पे आपके पास कैल्शियम है, तो कैल्शियम यहाँ से और यहाँ से जब बात करें तो एक कंपाउंड के साथ CO और यहाँ से एक O लेके कैल्शियम के कार्बोनेट बना लेगा, और जब कैल्शियम के कार्बोनेट चले गए तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ बेंजाइल ग्रुप है, और यहाँ पे कीटोन के साथ, तो जो बेंजाइल ग्रुप थे इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं और CO, तो ये आपके पास बचा रह जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 होल ट्वाइस नंबर में, दैट मीन्स द आपके पास अब जो बची है स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, अगर हम इसी की जगह पे बेंजीन रिंग बना दें तो हमें प्रॉपरली बेंजोफिनॉन नजर आएगा। नेक्स्ट कंपाउंड मेंशन किया गया है ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्जन किया गया है 1 फिनाइल इथेनॉल। ये बहुत ही आसान सी स्ट्रक्चर है, सीधे सीधे क्या बनाना है,
फिनाइल इथेनॉल, इससे पहले भी हम इस तरह के कंपाउंड बना चुके हैं। ये आपके पास है ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन का Mg के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो ये आपका पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आएगी। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फर्दर अब यहाँ पे क्या है आपके पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मेंशन किया गया है इथेनॉल बनाना है आपको। तो इथेनॉल बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल के साथ जब हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से कंपाउंड बना हुआ नजर आएगा Mg के साथ, और Br लगा हुआ है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम यहाँ पे CH3CHO दो कंपाउंड बढ़ाने थे ना, तो दो कंपाउंड के साथ हम इसको बना सकते हैं। तो ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जब हम कंपाउंड मेंशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम इसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेंगे तो देखने को क्या मिलेगा, CH3C, एक बॉन्ड ऊपर खाली हो गया, एक H पहले से था, एक यहाँ पे खाली हो जाएगा, तो दो बॉन्ड मिलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, O था तो OMgBr, और यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, बेंजीन रिंग लग जाएगी, क्योंकि यही तो था C6H5। तो यहाँ पे जब कंपाउंड आपके यहाँ पे अटैच देखने को मिले, अब फर्दर इसका क्या कराया गया है, हाइड्रोलिसिस, और जब H3O+ के साथ इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिलेगा, MgOH Br निकल जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा H। तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखेगा, CH3COH, और यहाँ पे आपके पास क्या, बेंजीन रिंग लगी हुई नजर आएगी, और ये H ऑलरेडी प्रेजेंस होगा। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से कंपाउंड नजर आएगा, ये आपके पास बेंजीन रिंग होगी, 1 फिनाइल इथेनॉल। अगली स्ट्रक्चर की बात करें तो बेंजल्डिहाइड को मेंशन किया गया है 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। इस रिएक्शन को यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन करा सकते हैं। कंपाउंड आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये है आपके पास इथाइल एल्डिहाइड, इथाइल एल्डिहाइड, सॉरी मिथाइल एल्डिहाइड, या फिर इसको बोलते हैं हम इथेनॉल। इथेनॉल के साथ जब हम बेंजल्डिहाइड के रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो ये कंडीशन क्या देखने को मिली है, अगर याद हो तो अभी हमने क्लासेन श्मिट रिएक्शन पढ़ी थी एक, कहाँ गए हो, ये रिएक्शन आपके पास क्या थी, एक स्ट्रक्चर ज़्यादा थी, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था आपको, एक कंपाउंड भी ज़्यादा देखने को मिल रहा था। ये CH3CHO दो कंपाउंड थे, अब यहाँ पे सिर्फ एक कंपाउंड बनाना है। तो जब कंपाउंड यहाँ पे हमें कम करना है तो आपके पास यहाँ पे कुछ कंपाउंड जो इस तरह से नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे CHCHO ग्रुप बचेगा, तो ये क्लासेन श्मिट कंडेंसेशन हो जाएगा। यहाँ पे मेथेनॉल बेंजल्डिहाइड के साथ आपको इथेनॉल ग्रुप के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। फर्दर इसका रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एल्डिहाइड का कन्वर्जन हो जाता है एल्कोहल्स में, और जब एल्कोहल कन्वर्जन हो जाएगा तो यहाँ पे कार्बन चेन इसी पैटर्न पे आपको नजर आने वाली है, 3 कार्बन की चेन साथ में एल्कोहल, तो ये हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि नंबरिंग हम यहाँ पे करेंगे 1 2 3। अगले टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। कंडीशन यहाँ पे है कि आपको अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप्स प्रेजेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन के पास जो एक्सेस में फंक्शनल ग्रुप अटैच देखने को मिलते हैं अल्फा कार्बन पे, उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी। सबसे पहले यहाँ पे जब बात करेंगे बेंजल्डिहाइड की, तो बेंजल्डिहाइड आपके पास ये स्ट्रक्चर है। चूंकि यहाँ पे क्या करना है, फिनाइल एसिटिक एसिड, यानी कि यहाँ से अगर देखें तो फिनाइल रिंग के साथ एक कार्बन की चेन है, दूसरी जोड़नी है तो हम HCl के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करा देते हैं। अब HCl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो H इसके साथ और Cn इसके साथ जुड़ जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ के आए हैं। अब इसका फर्दर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, और जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपके पास जो Cn ग्रुप है H3O+ के साथ रिएक्शन में हम कई बार पढ़ चुके हैं, और H+ और H2O मिलकर H3O+ बनाएंगे। इसकी प्रेजेंस में हमेशा देखने को मिलता है जो Cn ग्रुप है ये COH में कन्वर्जन हो जाता है, और ये CH ग्रुप एज सच था, OH भी एज सच था, और बेंजीन रिंग भी एज सच यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलेगी। तो हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड बनके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल में, इसमें बेंजाइल एल्कोहल में। तो नाइट्रो ग्रुप तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले नाइट्रो ग्रुप तो हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं किसमें, बेंजोइक एसिड के साथ जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन H2SO4 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो यहाँ पे बनके तैयार हो जाता है नाइट्रो।
तो ये हो जाता है क्योंकि ये ग्रुप कौन सा होता है, मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाता है और जब नाइट्रो ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा तो यहाँ पे देखो SOCl2 के साथ फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराई गई है। जब ये कंपाउंड बनेगा आपके पास तो ये एज सच आपको यहाँ पे नजर आएगा कि जो ग्रुप है आपका COOH ये एज सच रहेगा और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे आपको क्या नजर आ रहा है, नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। अब इसका फर्दर रिएक्शन कराया जाएगा SOCl2 के साथ, तो यहाँ पे OH ग्रुप को ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करा देगा। और जब OH ग्रुप यहाँ पे डिस्प्लेस होगा तो OH ग्रुप की जगह पे क्या लग जाएगा, Cl। और जब Cl लग जाएगा तो ये क्या हो गया है, एसिटाइल क्लोराइड ग्रुप हो गया है। साथ में नाइट्रो ग्रुप लगा है। अब इसका COCl ग्रुप हटाना है, यहाँ पे एल्कोहल लगाना है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा सोडियम हाइड्रोबोरेट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो COCl ग्रुप एसाइल ग्रुप यहाँ पे रिडक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा और ये अल्कोहल में कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये आपको बनाना था, मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा। अगले टाइप ऑफ रिएक्शन के पैटर्न की अगर हम बात करें इसी एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड नाम के चैप्टर में, तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू फॉलोइंग कंपाउंड्स, मतलब इथेनॉल को कन्वर्ट करना है ब्यूटेन 1,3 डाईऑल, मतलब डबल अल्कोहलिक ग्रुप में इसको कन्वर्जन कराना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इथेनॉल ले लेंगे। इथेनॉल मतलब CH3CHO, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, अब जी अब इसका कंडेंसेशन नहीं हुआ, अभी ये एल्डोल बना है। कंडेंसेशन कराएंगे मतलब यहाँ पे OH हटा देंगे और यहाँ से क्या H एक निकाल लेंगे, तो जब डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर हो जाएगी तो इसको बोलते हैं हम क्या, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, इसको कन्वर्जन करना है 1,3 डाईऑल में, एक ऑल तो लगा हुआ है CHO ग्रुप को, अगर हम NaBH4 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करा दें तो एल्डिहाइड कन्वर्जन हो जाता है अल्कोहल में। तो जब अल्कोहल में कन्वर्जन हो जाएगा CH2OH के साथ, तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास जो ये 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन थी, ये अभी 4 ही कार्बन की रहेगी, लेकिन OH ग्रुप यहाँ पे 2 जगह दग रहा है। तो ये पहले नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे, तो ये ब्यूटेन 1,3 डाईऑल बन के तैयार हो जाएगा। अगले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है ब्यूट टू इनल। अब ब्यूट टू इनल की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये CH3CHO, ये फर्दर आपका एल्डोल रिएक्शन परफॉर्म करेगा। अब एल्डोल के बाद इसका हम क्या करा दे रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कराने का मतलब हम कंडेंसेशन कराएंगे, और जब कंडेंसेशन कराएंगे तो ये ऑलरेडी ब्यूट टू इनल में कन्वर्जन हो जाएगा, कुछ बताने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट मेंशन किया गया है ब्यूट टू इनोइक एसिड, इनोइक एसिड में कन्वर्जन कराया गया है, मतलब ये COOH ग्रुप में कन्वर्जन कराया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एल्डोल कंडेंसेशन करा देंगे। एल्डोल कंडेंसेशन में ये कंपाउंड बना था ब्यूट टू इनल, मतलब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे एक एक स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंडेंसेशन ना कराने की बजाय हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, अल्कोहल में। दूसरे स्टेप में हमने कंडेंसेशन कराया था, कंडेंसेशन कराने के बाद हमने कंपाउंड रोका था। अब अगले स्टेप में हम कंडेंसेशन कराएंगे, कराने के बाद हम फर्दर, चूंकि CHO ग्रुप है और CHO ग्रुप को हम फर्दर टॉलेंस रीजन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेंगे तो CHO ग्रुप COOH में कन्वर्जन हो जाता है और बाकी सब कुछ सेम रहता है, तो ब्यूट टू इनोइक एसिड में कन्वर्जन हो जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, बेंजीन को छोड़ के साइक्लोहेक्सेन पे आ रहे हैं, साथ में कार्बल्डिहाइड, तो ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड की स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसका रिएक्शन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करा दिया जाएगा। मेंशन किया गया है पहले फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी कभी जाएगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड, और फिर फर्दर मेंशन किया गया है इसका हाइड्रोलिसिस भी कराना है। तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, जब ये ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे दिखेगा OMgBr, और जो बॉन्ड बचेगा इसके पास C6H5 फिनाइल लगेगा। इसका जब फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ये जो OH था ये डिस्प्लेस हो जाएगा Mg और OH और Br, ये कई बार हम बता चुके हैं, ये बाहर निकलेगा, ये स्ट्रक्चर एज सच लग जाएगी, तो कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं लिखेगा। साइक्लोहेक्साइल फिनाइल कार्बिनॉल की स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट मेंशन किया गया है टॉलेंस रिएजेंट, किसके साथ, प्रेडिक्ट द
रिएक्शन, फिर टॉलेंस रिएजेंट साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी। तो देखो जरा, कार्बल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होती है तो हमने कई बार पढ़ रखा है टॉलेंस रिएजेंट किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, COOH में। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट आयन, साथ में सिल्वर मिरर यहाँ पे परफॉर्म दिखेगा। तो ये आपका टॉलेंस रिएजेंट होता है। अगली स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये कन्वर्जन मेंशन किया गया है सेमी कार्बाजाइड एंड वीक एसिड। तो ये है आपके पास सेमी कार्बाजाइड। अभी हम इससे रिलेटेड बहुत सारी रिएक्शन पढ़ के आ चुके हैं। ये है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। यहाँ पे देखने को मिलेगा जब हम सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो डबल बॉन्ड टूटता है, यहाँ से H2 निकलता है और ये H2 इसके OH के साथ जुड़ता है माइनस में H2O, और ये साइक्लोहेक्सेनल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है इसके साथ यहाँ पे देखने को मिलता है CH डबल बॉन्ड NH, ये वाला जो NH है, और C डबल बॉन्ड O NH2 के साथ ये कंपाउंड वाटर लिबरेट करता है। तो वाटर यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, इसको बोलते हैं हम सेमी कार्बाजोन। तो कार्बाजाइड किसमें, सेमी कार्बाजोन में कन्वर्जन हो जाता है। नेक्स्ट मेंशन किया गया है एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड। एसिड और एक्सेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, इथेनॉल। और जब इथेनॉल ग्रुप एक्सेस में प्रेजेंट होंगे तो क्या देखने को मिलेगा, दो मॉलिक्यूल्स एक साथ C2H5O C2H5O, यानी कि ये इथॉक्सी इथॉक्सी। H ग्रुप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, वाटर लिबरेट हो जाएगा, और ये साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड था। C डबल बॉन्ड O ग्रुप की जगह पे यहाँ पे दोनों पे लुक जाएंगे, एक पे OC2H5 और यहाँ पे OC2H5। तो यहाँ पे जब नाम मेंशन करेंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। देन कार्बल्डिहाइड डाई इथाइल एसिटल, ये कंपाउंड बनता है एसिटल ग्रुप। नेक्स्ट मेंशन किया गया है जिंक अमलगम एंड डाइल्यूट HCl। जिंक अमलगम, अमलगम मतलब होता है मरकरी, जिंक के साथ ये जो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराया जाता है तो HCl की प्रेजेंस हमेशा देखने को मिलती है। रिएक्शन को बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, और जब क्लेमेंसन रिडक्शन होता है तो यहाँ पे जो CH ग्रुप होता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, सीधे सीधे किस में कन्वर्जन हो जाता है, सीधे एल्केन में। तो ये हो जाता है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे वाटर लिबरेट हो जाता है। तो ये थे कुछ डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के पैटर्न की। यहाँ पे मेंशन किया गया है डिस्क्राइब द फॉलोइंग, मतलब फॉलोइंग जो कंपाउंड है इनको डिस्क्राइब करना है। एसिटाइलेशन क्या है, तो एसिटाइलेशन यहाँ प्रोसेस है, एसिटाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं। अगर अल्कोहल का रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा पाइरिडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और CH3COO एज सच होगा। CO ग्रुप Cl निकल के जाएगा तो HCl चला जाएगा, और जब HCl चला गया तो यहाँ पे बॉन्ड O है, O के साथ ये खाली हो जाएगा C2H5। तो ये हो जाएगा क्या, इथाइल एसीटेट, यानी कि ईस्टर ग्रुप यहाँ पे फॉर्म के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट मेंशन किया गया है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, एक चीज ध्यान रखिएगा, कैनिजारो रिएक्शन एक तरह से जो आपके एल्डोल कंडेंसेशन या जब बात करते हैं टॉलेंस टेस्ट के प्रेजेंस की, तो उसी को जस्ट कंपेरेटिवली यहाँ पे मेंशन किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे देखने को मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी प्रेजेंस और अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप की यहाँ पे प्रेजेंस नहीं शोन होती है। देखो ये है फंक्शनल ग्रुप, और जब फंक्शनल ग्रुप है खुद ही तो इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन नहीं प्रेजेंट होगा, तो कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। इस वजह से ये कैनिजारो रिएक्शन शोन होती है। NaOH डाइल्यूटेड प्रेजेंस में 50% के साथ यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है दो कंपाउंड है, एक एल्कोहल के साथ और दूसरा ईस्टर के साथ, NaOH के साथ यहाँ पे जुड़ जाता है। तो NaOH का एक OH और एक ONA के साथ, तो ये हो जाता है क्या, सोडियम मेथेनोएट, मेथेनोएट, क्योंकि एक ही कार्बन है तो इसको मेंशन करते हैं सोडियम फॉर्मेट, और ये होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के साथ और बेंजोइक एसिड के साथ, सिर्फ दो कंपाउंड के साथ ही कैनेजारो रिएक्शन शोन होती है, किसी और के साथ कंपाउंड यहाँ पे नहीं बनता है NaOH के पास। इसके अलावा जब कोई और फर्दर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे देखने को मिलता है आपको एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल का मतलब एक कार्बन की चेन ये है तो दूसरे कार्बन की चेन दूसरी होगी, तो ये जरूरी है कि यहाँ पे सेम काइंड ऑफ कार्बन चेन के नंबर्स ना हो। यहाँ पे दो की है, यहाँ पे एक की है, तो सबसे पहले क्या दिखेगा, यहाँ पे CH एज सच रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे जो H ग्रुप था यही एक कार्बन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबिलिटी उपलब्ध कराएगा, तो यहाँ पे भी एक H दिखेगा, तो इसको हम मेंशन कर सकते हैं क्या, CH2। अब यहाँ पे जो कंपाउंड बचा है एक, इसके साथ ये ग्रुप
CH2 के साथ, क्योंकि एक कार्बन रिलीज करेगा तभी ये कंपाउंड जुड़ पाएगा, और ये CHO ग्रुप। तो ये आपके पास बन के तैयार हो जाता है। अब जब फर्दर इसका हम क्या कराएंगे, रिडक्शन पार्टिसिपेशन, तो ये OH ग्रुप है, यहाँ से इस कार्बन का चेन ब्रेक डाउन करेगा और ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHO। ये आपके पास कंडेंसेशन हो जाएगा प्रॉपरली। तो ये देखने को मिलता है आपको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसके और कई सारे टाइप पैटर्न दिखे होंगे, बट आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम हो गया तो वो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। नेक्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखिएगा तो सीधे सीधे आपको कार्बोक्सिलेट आयंस जो प्रेजेंट होते हैं NaOH की प्रेजेंस में, या सीधे सीधे आपको सोडियम कार्बोनेट ग्रुप और साथ में इथेन। ये रिएक्शन क्लास 10th में भी और इससे पहले भी कई जगहों पे पढ़ी होगी, जब NaOH के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में एसीटेट ग्रुप, वो भी कैसे, सोडियम के एसीटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटेनोएट, ये है क्या प्रोपियोनेट, और प्रोपियोनेट बनेगा तो COO चला जाता है, C ग्रुप बनता है। तो 2 कार्बन यहाँ पे, अगर ये 4 कार्बन की चेन होती तो 3 कार्बन का यहाँ पे एल्केन बनता, 5 कार्बन की चेन होती तो 4 कार्बन का एल्केन बनता। तो एक एक कम कार्बन नंबर करके यहाँ पे बनते जाते हैं, और साथ में सोडियम कार्बोनेट लिबरेट होता जाता है। तो ये था एक टाइप ऑफ पैटर्न। और क्वेश्चन, दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं उनके बारे में बात करते हैं। गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। टेस्ट के सेपरेट वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर अभी तक नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो पहले चैप्टर से लेके लास्ट का अमाइन नाम के चैप्टर तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं वो वहाँ पे आपको उपलब्ध कराए गए हैं। मेंशन किया गया है प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। तो प्रोपेनल की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH, ये आपके पास क्या दिखेगा, प्रोपेनल। जबकि प्रोपेनोन की अगर हम बात करें तो प्रोपेनोन आपके पास क्या दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखिए ज़रा, ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको CH3 C डबल बॉन्ड O, ये शोन करता है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट कंडीशन ही है कि CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप की प्रेजेंस है। एल्कोहल एक्सेप्शन होता है, जब सेकेंडरी एल्कोहल की बात करते हैं तो आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करता है, और जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है तो येलो कलर के आपको PPT बनते हैं। इस चीज़ के येलो PPT बनता है CH3 CHI3, यानी कि आइडोफॉर्म का। तो आइडोफॉर्म टेस्ट ये परफॉर्म करेगा कौन सा, प्रोपेनोन, जबकि ये नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है एसिटोफेनॉन। एसिटोफेनॉन की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, C डबल बॉन्ड O CH3। जबकि हम बात करें अगर बेंजोफिनॉन की, तो बेंजोफिनॉन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी आपको क्या, बेंजीन रिंग। तो बेंजोफिनॉन ये है और ये है, तो ये ग्रुप क्या है, CH3CO, और यानी कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा। आइडोफॉर्म टेस्ट, तो हम दोनों यहाँ पे क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कराएंगे, ये करेगा, येलो कलर का PPT देगा, ये नहीं देगा क्योंकि इसके पास कौन सा ग्रुप नहीं है, CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप। अगले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यानी कि अगले टेस्ट की, तो मेंशन किया गया है फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। देखिए फिनॉल की अगर हम बात करें तो ये होता है फिनॉल ग्रुप OH के साथ, या साथ में मेंशन किया गया है आपको ये है बेंजोइक एसिड COOH। तो अब यहाँ पे देखिएगा 2 टेस्ट आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। एक कौन सा, FeCl3 टेस्ट, ये परफॉर्म करता है फिनॉल। फिनॉल FeCl3 टेस्ट से वायलेट कलर का PPT बनाता है, लेकिन ये नहीं बनाता है FeCl3। दूसरा टेस्ट यहाँ पे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, हमेशा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी और ग्रुप से डिस्टिंग्विश करने के लिए आप इसको प्रेफरेंस पे रख सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की इफरवेसेंस होंगे, धुआं जैसी स्ट्रक्चर नजर आएगी, इफरवेसेंस देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का।
जबकि फिनॉल या कोई भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो वो परफॉर्म नहीं करेगा। सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के पास ये एबिलिटी होती है, वो चाहे फॉर्मिक एसिड हो चाहे जितने भी लंबे कार्बन की चेन की स्ट्रक्चर हो। नेक्स्ट मेंशन किया गया है बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। इथाइल बेंजोएट यानी कि ये कुछ इस तरह से कंडीशन देखने को मिलेगी आपको, COO C2H5 ये साल्ट है, ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा NaHCO3 के साथ, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट के परफॉर्म कराएंगे। बेंजोइक एसिड तो यही स्ट्रक्चर है, आपको डायरेक्ट कंपाउंड नजर आ जाएंगे। नेक्स्ट मेंशन किया गया है पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन। यहाँ पे जब आप ध्यान देंगे तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ये क्या है पेंटेन 2 ओन। जबकि जब हम बात करेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, तो ये है पेंटेन 3 ओन। तो देखिए फिर से ये स्ट्रक्चर, यानी कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा। आइडोफॉर्म टेस्ट ध्यान रखिएगा कीटोन के और एल्डिहाइड के। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर जरूर बना लीजिएगा क्योंकि मैक्सिमम केसेस में आपका आइडोफॉर्म टेस्ट वर्क करता है। वो येलो कलर का PPT बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट, सल्फाइड टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जो सॉलिड एडक्ट बनाता है किसके साथ, जब CH3COH ग्रुप प्रेजेंस होते हैं। जबकि इसकी एब्सेंस में कोई सॉलिड एडक्ट नहीं बनता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, बट आप आइडोफॉर्म टेस्ट ज़्यादा आसान है और आसानी से समझ में आ जाता है, तो इस पे आप प्रेफरेंस रखिएगा। नेक्स्ट अगले टेस्ट की बात करें तो मेंशन किया गया है बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन की अगर हम बात करें तो एसिटोफिनॉन ग्रुप आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। एसिटोफिनॉन ग्रुप क्या होगा, C डबल बॉन्ड O CH3, दिस वन इज एसिटोफिनॉन। और बेंजल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो ये आपके पास बेंजल्डिहाइड हो जाएगा CHO। बेंजल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो बेंजल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं किसके साथ, टॉलेंस टेस्ट के साथ। टॉलेंस टेस्ट, तो ये टॉलेंस टेस्ट के साथ क्या देखेगा, Ag का सिल्वर मिरर टेस्ट परफॉर्म करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा। और जब इसकी बात करें तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करा सकता है। आइडोफॉर्म टेस्ट क्योंकि CH3CO ग्रुप प्रेजेंस है, तो येलो कलर की PPT बनाएगा। येलो PPT बनेगी लेकिन इसके साथ तो नहीं बनेगी, तो दोनों टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करा सकते हैं। नेक्स्ट वन इथेनल एंड प्रोपेनल। इथेनल की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो CH3CHO, और प्रोपेनल की बात करें तो CH3CH2CHO। इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर में अगर हम बनाएं तो ये हम यहाँ पे चाहें तो इसको भी मेंशन कर सकते हैं इस तरह से, C डबल बॉन्ड OH, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। तो अब देखिए CH3CO ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है इसमें, तो आइडोफॉर्म टेस्ट ये। तो देखिए आपने देखा यहाँ पे जो मैक्सिमम येलो कलर के PPT बनते हैं, मैक्सिमम जो आपको चेंजेस दिख रहे हैं या डिफरेंसेस दिख रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो सारे के सारे आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करा रहे हैं। तो आइडोफॉर्म टेस्ट को जरूर प्रेफरेंस पे रखिएगा क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। अगले कंडेंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो एक गुच्छे के फॉर्म में पूछा जाता है, जिससे यहाँ पे मेंशन किया गया है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड with the molecular formula of C9H10O। अब C9H10 और O के साथ ये स्ट्रक्चर मेंशन की गई है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कोरिलेट करना चाहें तो आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बात करेंगे ना ये एल्केन होगा ना एल्काइन होगा, इसका मतलब ये ब्रेक डाउन करके रखा हुआ है टुकड़ों में। तो ये स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली फॉर्म्स करता है, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, फॉर्म्स 2,4 DNP डेरिवेटिव्स टॉलेंस टेस्ट या टॉलेंस रिएजेंट्स के थ्रू क्या देखने को मिलेंगे, चेंज हो जाएंगे। तो टॉलेंस कंपाउंड के थ्रू चेंज हो सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस होगी। अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन का मतलब हो गया कि कैनिजारो किसके साथ, या तो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड हो फॉर्मिक एसिड, या फिर आपके पास क्या हो बेंजोइक एसिड ग्रुप। तो अंडरगोज यहाँ पे तभी जाएगा टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड के लिए और बेंजीन ग्रुप की प्रेजेंस होगी, तो बेंजल्डिहाइड होगा यहाँ पे। तो कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशंस क्या मेंशन कर रही है कि यहाँ पे आपके पास जो कंपाउंड होगा
तो यहाँ से हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपके पास कंपाउंड जो दिखेगा वो उसके पास CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा और साथ में क्या हो गया आप तो बेंजीन रिंग, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन बेंजीन रिंग के साथ ही परफॉर्म करेगी, या फिर एक सिंगल कार्बन की, तो सिंगल कार्बन मेंशन किया नहीं गया है, तो इसका मतलब कार्बन चेन बड़ी है, तो आपके पास बेंजीन रिंग की प्रेजेंस होगी। अब यहाँ पे अभी आपके पास कंपाउंड लगे हुए हैं, तो सिंगल प्राइमरी लंबी कार्बन की चेन नहीं है। लंबी कार्बन की चेन फिर कहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलेगी आपको? फिर अगले कार्बन के पास। अब यहाँ पे कितने 6, 7, 8 और 9 कार्बन है, तो यहाँ पे यानी कि C2 लगा होगा। अगली स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए 7, तो 7 और 3। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन किया जाएगा 7 एंड 5, तो ये C2H5 की स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेगी 6 एंड 5 11, और चूंकि 2 कार्बन यहाँ पे बॉन्ड कम हुए तो सिर्फ 4 5 9 एंड 1 10, तो ये 10 हाइड्रोजन, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आपकी बनी ये हो जाएगी आर्थो इथाइल बेंजल्डिहाइड। ये है इथाइल बेंजल्डिहाइड। कंडीशन मेंशन की गई है ऑन विगोरस ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन जब कराएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये क्या स्ट्रक्चर बन के आती है, चूंकि डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर होगी। ऑक्सीडेशन विगोरस का मतलब होता है एसिडिक मीडियम में बहुत ज़्यादा तेजी के साथ इसकी कंडीशन में चेंजेस कराए जाते हैं ऑक्सीडेशन करा के, तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन हो जाता है। अगली कंडीशन की बात करें तो टॉलेंस टेस्ट कैसे परफॉर्म करता है, तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेंगे तो सिल्वर मिरर टेस्ट परफॉर्म करता है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये ऑक्सीडेशन के बाद ये कंपाउंड बना रहा है, यही सिल्वर मिरर टेस्ट परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा अभी यहाँ पे बचा हुआ है 2,4-DNP डेरिवेटिव्स बनाते हैं। जब इसको हम 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं, तो ये स्ट्रक्चर अभी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। 2,4-DNP डेरिवेटिव्स होते हैं। ये DNP यानी कि डाई नाइट्रोफिनाइल के डेरिवेटिव्स होते हैं, और ये डेरिवेटिव्स वाटर को लिबरेट करके बनते हैं। तो ये वाली टाइप ऑफ रिएक्शन अभी हम इससे पहले रिपीट करके पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे रिपीट पैटर्न पे देखने को मिलती है। अब आगे बात करें अगले टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। मेंशन किया गया है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, कोई ए है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8 then H16O2 was hydrolysis with the dilute sulfuric acid to give a carboxylic acid B and an alcohol C। मतलब कहने का है कि अभी तक क्या था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं था, अब ये क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है B और एक एल्कोहल बन रहा है C। अब फर्दर C जो एल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है C के साथ विद क्रोमिक एसिड, तो ये वापस से क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन हो जाता है। मतलब कहने का है कि वही कार्बन की चेन रिपीट हो रही है। अब C जो कंपाउंड है इसका डिहाइड्रेशन कराते हैं तो ब्यूट 1 इन में कन्वर्जन हो जाता है। मतलब एल्कोहल का जब हम डिहाइड्रेशन कराएंगे तो ये एल्कीन में कन्वर्जन हो जाता है, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये कुछ इस तरह से कंपोजिशन क्वेश्चन बेस आते हैं जिसमें मेंशन किया जाता है कुछ कंपाउंड, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है स्ट्रक्चर। अब जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी वो कैसी होगी, ईस्टर ही तो होगी, क्योंकि ईस्टर का फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो एसिड में भी और किसमें, एल्कोहल में भी कन्वर्ट होता है। तो एसिड ही कन्वर्जन देखने को मिलता है किसमें, एल्कोहल में, और एसिड में किसका, ईस्टर का। और ईस्टर 8 कार्बन का है तो यहाँ पे कंपाउंड दिखेगा, 3 कार्बन इसमें चले गए, 1 कार्बन इसमें, 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन आ गए और ये स्ट्रक्चर हो गई। तो इसको बोलते हैं हम ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा इसका। जब फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपका ब्यूटेनोइक एसिड और ब्यूटेन 1 ऑल बनेगा। कंडीशन मेंशन की गई थी कि जो सी है, सी का फर्दर हम क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं, तो इसका जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये जो OH ग्रुप है ये किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन हो जाएगा। 4 कार्बन की चेन ये थी, 4 ही कार्बन का यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो ये वापस से यही कंपाउंड रिपीट हो जाएगा। मतलब ब्यूटेनोइक एसिड यहाँ पे भी था, ब्यूटेनोइक एसिड यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ब्यूटेनोइक एसिड के बाद जब हम बात करेंगे अगले स्टेप में मेंशन किया गया है कि यही C जो है इसका डिहाइड्रेशन कराते हैं तो आपके पास ब्यूट 1 इन बन के तैयार हो जाता है। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लिख के हम यहाँ से आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा ग्रुप होगा, ईस्टर ग्रुप होगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके
रिएक्शंस और टाइप ऑफ क्वेश्चन थे इस चैप्टर के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिवाइज करके एक बार ज़रूर तैयार कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको किसी तरह से संबंधित समस्या ना हो। इस चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ और बाकी जो अभी तक टॉपिक हमने कवर किए हैं उनकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से पा सकते हैं। वहाँ पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वो भी इससे संबंधित लाभ उपलब्ध करा सकें। हाँ, अगर कुछ किसी तरह का डाउट है या किसी क्वेश्चंस में आपको समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्वेश्चंस हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।